हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मेरे जितने भी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं वो सभी कमेंट करते हैं और ये रियल बात भी है जो मैं बताने वाला हूं कि सभी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं वो 10th क्लास के हों 12th क्लास के हों, सभी कंफ्यूज होते हैं बुक सिलेक्शन में कि हम कौन सी बुक पढ़ें, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट पढ़ें नहीं पढ़ें, इसके अलावा कौन सी नोटबुक लें, कौन सी रेफरेंस बुक लें, संजीव लें, एक्सीलेंट लें, साइंस पब्लिकेशन लें या अनदर किसी और राइटर की बुक्स लें, इसके अलावा डेस्कवर्क कौन सी लें। मतलब सारी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। टीचर के नोट्स पढ़ें, सेल्फ नोट्स पढ़ें, क्या करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज की वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, स्पेशली जो बोर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि मेन जो फोकस होता है सबका वो बोर्ड स्टूडेंट्स पे होता है और सबसे ज़्यादा जो प्रिपरेशन करते हैं वो भी बोर्ड स्टूडेंट्स करते हैं। तो बोर्ड स्टूडेंट के रिगार्डिंग वीडियो होने वाली है, तो पैसेंस बना के वीडियो का एंड तक देखना है। और जिसने अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई आपकी 10th बोर्ड और 12th बोर्ड आरबीएसई बोर्ड की जो है वो अभी इस सेशन में सत्र 2020-21 में आपकी जो बुक है वो ओनली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली हैं। बाकी सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन किनका चेंज हुआ है? 9th क्लास 11th क्लास का। अब ये 9th और 11th जो 2020-21 में है, जब ये 21-22 सेशन में जाएंगी तो इनको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, तो इनकी बुक्स तो बिल्कुल अलग है। लेकिन जो अभी 10th में और 12th में जो ये बोर्ड देंगे 2020-21 का जो बोर्ड देंगे, जो कोविड-19 वाला जो ये वाला बोर्ड देंगे, जो सेशन पूरा बाधित हुआ है, ये वाला जो बोर्ड देंगे वो स्टूडेंट आरबीएसई बोर्ड के ही हैं। उनकी जो किताब हैं वो आरबीएसई बोर्ड की ही हैं, मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो बुक्स हैं वो आपके पास में हैं। देखो, पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है कि जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, आपकी जो बुक्स हैं उसमें काफी चीजें मतलब कि बहुत शॉर्ट कर रखी है। शॉर्ट मतलब एक तरह से मिक्स कर रखी है चीजों को, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं वो बहुत नीट क्लीन और सारी चीजें ऑथेंटिक दे रखी हैं। जैसे कि कोई एक तरह से डेरिवेशन है उसको बहुत अच्छे से समझा रखा है। इसके अलावा डेफिनेशंस हैं, मान लीजिए भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, आपने एनसीईआरटी बुक ली तो आप उसमें देखेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पूरा एक पैराग्राफ में दे रखा है। तो आपको छांटना पड़ेगा कि यार भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर जो बच्चा पढ़ेगा बिना किसी रेफरेंस से, बिना किसी टीचर की मदद से, तो कुछ समझ नहीं आने वाला। मतलब आपको टीचर की हेल्प तो लेनी होगी, साथ में रेफरेंस भी पढ़नी होगी, तब जाके आप एनसीईआरटी समझ पाएंगे। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं उसके बारे में, एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके अलावा आरबीएसई बोर्ड की जो बुक है जो आपके पास में है, अभी फिलहाल 10वीं 12वीं बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके पास में है, वो बेस्ट बुक है। उनको मैं पढ़ा भी रहा हूं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और आप सभी को पता है कि अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ लें, कोई रेफरेंस ना लें, कोई पासबुक ना लें, कुछ नहीं लें, कोई नोट्स भी नहीं पढ़े, अगर आपने बुक भी पढ़ी है ना भाई, तो आपकी परसेंटेज टॉप बन जाएगी, क्योंकि एज ए नोट्स दे रखे हैं, सारी चीजें क्लियर हैं। आप कोई सा भी चैप्टर उठा लो किसी भी सब्जेक्ट का, मैं नहीं बोल रहा साइंस का, आप एसएसटी, आप संस्कृत, आप हिंदी, मतलब आप कुछ भी उठा लो, जो सब्जेक्ट उठाओगे आप उसमें से आपको सारी चीजें नीट एंड क्लीन लिखी हुई, ऑथेंटिक लिखी हुई मिलेंगी। मतलब अच्छे से एक्सप्लेन की हुई चीजें हैं, मतलब सारी चीजें कि ये डेफिनेशन है, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर डिफरेंस दे रखा है तो बीच में पार्टीशन किया होगा कि ये साबुन है, ये अपमार्जक है, ऐसे डिफरेंस किया होगा। मतलब सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा रखा है। एनसीईआरटी में सारी चीजों को मिक्स कर रखा है, तो हमको उनको सेपरेट करना पड़ता है और सेपरेट करने के बाद फिर पढ़ना पड़ता है और रेफरेंस बुक की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये तो बात रही एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अब मैं बात करूंगा, यहां पर बच्चे और भी कंफ्यूज होते हैं कि सर हम टीचर जो नोट्स लिखाते हैं सब्जेक्ट और आपके चैप्टर के रिगार्डिंग वो पढ़ें, या खुद जो हम नोट्स बनाए वो पढ़ें, क्या पढ़ें, या पीछे के चैप्टर। काफी बच्चे तो ये पूछते हैं सर हम चैप्टर के पीछे वाले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पढ़ लें क्या, वही आते हैं क्या? ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। मैं खुद भी टीचर हूं तो मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, बच्चे ये पूछते हैं सर पीछे वाले क्वेश्चन याद कर लो। ये पीछे वाले क्वेश्चन है क्या यार? अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, समझा है, आपको चैप्टर की एक एक लाइन पता है, एक एक सेंटेंस का मतलब पता है, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो खुद कर सकते हो। देखो, एक्सरसाइज का मतलब है अभ्यास प्रश्न, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो एसएस के हो, किसी के भी हो। अभ्यास प्रश्न का मतलब है प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन जो आपको करने होता है। टीचर का मतलब क्या है? हम टीचर हैं तो हमारा काम इतना ही है कि आपको सिर्फ सिखाना। हम चैप्टर को आपको समझाएंगे, नोट्स भी लिखाएंगे, क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। बट आप ये पूछते हो सर वो क्वेश्चन करें नहीं करें, कहाँ से करें, तो फिर आप उस पासबुक ले आते हो और पासबुक में से पूरा टीप लेते हो। या टीपने की जरूरत कहाँ है? जब आपने पूरे चैप्टर के नोट्स लिखे हैं, आपने अच्छे से उसको समझा है, तो पीछे वाले क्वेश्चन तो आप सारे कर ही सकते हो ना, एक्सरसाइज वाले। तो फिर भी आपको दिक्कत आती है, तो आपको पासबुक का यूज मेरे हिसाब से तो नहीं लेना, और जो ले रहा है वो
वो अपना काम हल्का कर रहा है, मतलब एक तरह से वो हलवा चाहिए उसको और हलवा सीधा खा रहा है, उसको कोई और कुछ नहीं करना, मेहनत नहीं करनी। जो मेहनत नहीं करता ना वो पासबुक लेता है, क्योंकि पासबुक में सारी चीजें दी हुई हैं, ये क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर ये हैं। काफी बच्चे तो मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं पासबुक। पासबुक का यूज करना चाहिए जहां आप अटक रहे हो, लेकिन आप हमेशा पासबुक का यूज कर रहे हो तो गलत है, फिर आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। और सिर्फ रटना या एग्जाम देना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब आप जब नोट्स याद कर लोगे, बुक्स को समझ लोगे और भी कुछ पढ़ लोगे, उसके बाद में जब आपकी एग्जाम टाइम आएगा तब आप डेस्क वर्क में कंफ्यूज होगे। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है डेस्क वर्क पे और काफी कमेंट भी आ रहे हैं बच्चे के, सर हम संजीव की डेस्क वर्क लें, एक्सीलेंट की लें, सर हम साइंस पब्लिकेशन के लें, या बहुत सारे राइटर्स की और आती है, दर्पण वगैरह पता नहीं बहुत सारे राइटर्स की आती है, तो कौन सी लें भाई? वो प्रैक्टिस के लिए होती हैं, आप कोई सी भी ले लें। आपने जब चैप्टर आपको याद है, आपको सवाल सारे आ रहे हैं, आपको इंग्लिश में सारी चीजें पता है, ग्रामर अच्छे से आ रही है, आपको हर चीज का पता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए या तो आप, अगर आपके स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें, टेस्ट भी दें। और अगर आपको खुद को अनसोल्ड पेपर या मॉडल पेपर सोल्व करने हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, और एग्जाम पैटर्न पे जो मॉडल पेपर है वो तो आरबीएसई बोर्ड खुद ने डाला हुआ है, और उसी के आधार पर आपका पूरा जो है डेस्क वर्क होती है। तो डेस्क वर्क से आपकी एग्जाम पैटर्न की तैयारी होती है कि इस पैटर्न पे ये पेपर आने वाला है, इस चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो डेस्क वर्क आप किसी भी राइटर की ले लो, इसमें कोई वो नहीं है कि संजीव की बेस्ट है, एक्सीलेंट बेस्ट है, सभी बेस्ट है, आपको जो अच्छी लगे वो ले लो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सीखना इंपॉर्टेंट है, राइटर कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जब कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे मेरे गुरु थे, उन्होंने मेरे को एक सलाह दी थी कि बेटा 10 बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 में से आप एक बुक पढ़ो, लेकिन एक बुक को 10 बार पढ़ो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना कि आप 10 राइटर्स की बुक लिया होगे और आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, कोई सेंस नहीं है। आपने अगर एक बुक को 10 बार पढ़ा है तो आप उसमें 4 डालोगे, तो आप उसमें अच्छे नंबर लिया होगे। तो ध्यान रखो, चाहे आप एक बुक्स, एक डेस्क वर्क, एक नोट्स कॉपी, कुछ भी एक एक रखो, लेकिन अगर आपने उसने कंप्लीट पढ़ा है, आपने सिलेबस कंप्लीट पढ़ा है, रिवीजन किया है, प्रैक्टिस की है, तो आपके एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, चाहे आपने एक ही बुक पढ़ी हो। तो मेरे हिसाब से एक एक चीज को सिलेक्ट करें, एक एक चीज को पढ़ें, कंफ्यूज नहीं हो, और इधर रायता नहीं फैलाए। रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, मैं ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ। मार्केट में बहुत सारी चीज मिलती है, खरीदने से मतलब नहीं है, अच्छी कौन सी है, हमें कौन सी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपका एज ए मेंटोर आपको बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज आपके पास है उसी में मेहनत करें। अगर आपके पास कुछ भी नोट्स नहीं है, किसी भी टीचर के, किसी भी कोचिंग के नोट्स नहीं है, आपके पास ओनली बुक है, तो आप बुक से भी पढ़कर 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझनी है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आके आप कंफ्यूज नहीं हो। आपका पूरा फोकस आपकी स्टडी पर होना चाहिए, ज्यादा समय आपके पास नहीं है। 6 मई से आपकी एग्जाम है, कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड की, तो आपकी प्रिपरेशन करें। काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं 12th बोर्ड के, सर साइंस की डेस्क वर्क बताओ, तो बहुत जल्दी मैं साइंस स्ट्रीम की डेस्क वर्क या तो केमिस्ट्री या बायोलॉजी को रिव्यू करने वाला हूं, तो बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा। आप चैनल को देखते रहें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।